हाँ जी, शशि भाई बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है। गीता में कर्म योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को जब समझा रहे थे, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है। सब कर्म तो मेरी इच्छा से ही हो रहे हैं, और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि तू बस कर्म कर। एक तरफ वो निमित्त मात्र है जी, दूसरी तरफ उसको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जी। हाँ जी। तो ये वो जो कर्म करेगा, वो कर्म भगवान के कहने से कर्म कर रहा है, वो कर्म किसके खाते में ऐड होंगे प्रभु जी? अगले जन्म में किसको, अर्जुन को भोगने पड़ेंगे या भगवान के खाते में चले जाएंगे वो? देखो, यहाँ पर जो है, हम अगर कहते हैं कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं, यानी वो है ही, क्योंकि वो उस वक्त कृष्ण के भीतर परब्रह्म पुरुषोत्तम का प्रवेश था, इसीलिए वो जो भी बात कर रहे हैं वो मायातीत की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो जो भी कुछ कह रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, वो सारा का सारा निष्कर्म्य हो जाता है, अकर्म हो जाता है। इसका कोई भी फल नहीं होता। आप समझे? जी। यानी कर्म करते हुए भी बंधन नहीं होगा, न कृष्ण को बंधन होगा और ना ही अर्जुन को। कृष्ण को क्यों नहीं? क्योंकि वो माया से पार है। और अर्जुन को क्यों नहीं? क्योंकि भगवान के वचन में श्रद्धा विश्वास लाकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है ना। भले ही वो माया में है, अर्जुन भले ही माया में है, लेकिन किसकी आज्ञा से कर रहा है? तो भगवान की आज्ञा से कर रहा है। जी। अगर वो अपने मन से करता, है ना, या अपने ज्ञान से करता, क्योंकि जो भी ज्ञान है उसको, अर्जुन को तो माया का ही ज्ञान है, अगर अपने को ज्ञानी मानकर भी करता ना, तो भी उस कर्म का बंधन होता। तो जो मायातीत है, वो जो कर्म करते हैं उसका बंधन नहीं होता। और वो जो कर्म करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, उसका भी बंधन नहीं होता। तो यहाँ पर देखो कैसा है कि अगर अर्जुन अक्षरशः जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही आज्ञा का पालन करता है, तो वो सात्विक कर्म हो जाता है। यानी कि इस संदर्भ में देखे तो वो निर्गुण कर्म हो जाता है। जी। क्योंकि एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर वो कर रहा है, तो जी प्रभु अगर जी। उसने अपने मन को भी इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा बहुत, तो वो राजसी कर्म हो जाता। और अगर मनमानी की पूरी, तो तामसिक कर्म बन जाता। और इसका फल जी। भुगतने वो निश्चित उसको ये होगा। जी। तो इसीलिए गुरु और परमात्मा, उसकी आज्ञा में किया हुआ कर्म, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए, कोई मेरी कामना, कोई मेरी इच्छा के बगैर, यानी मेरे गुरु ने कहा है ना, सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं, तो वो निष्कर्म हो जाता है, अकर्म हो जाता है, उसका बंधन नहीं होता। अगर अहम, ममत्व और कामना, इसके प्रेरित भी अगर आप गुरु का आज्ञा का पालन करते हो, तो उसका बंधन हो जाता है। यानी गुरु आज्ञा प्लस अहम प्लस जी। ममत्व प्लस कुछ इच्छा कामना वासना, है ना, यानी गुरु की आज्ञा में ये सारा कुछ मिलावट कर दिया है, तो उसका कर्मों का बंधन होगा आपको। लेकिन जी। अगर मैं, मेरा और मेरी इच्छाओं का त्याग करके केवल और केवल गुरु और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही जो कर रहा हूं, वो सारा का सारा बंधन रूप नहीं होता, वो सारा का सारा निष्कर्म रूप हो जाता है। तो आज्ञा पालन इज इक्वल टू निष्कर्म ज्ञान इज इक्वल टू अकर्म इज इक्वल टू निष्कर्म भक्ति। यानी फिर जो भी कुछ कर रहे हो ना,
वो सारा का सारा भक्ति रूप हो जाता है, जी सारा का सारा ज्ञान रूप हो जाता है। यानी एकमात्र गुरु आज्ञा का पालन, उसमें आपको भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग सब कुछ मिल जाता है। और अगर सही सही, वही तो कहा ना, केवल एकमात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए तो आपके पिछले कर्म खत्म हो जाते हैं, जी प्रभु जी। आगे कर्म बंधेंगे नहीं, यानी मुक्त दशा में आ गए। यानी गुरु वचन, गुरु आज्ञा पालन से आप मुक्त दशा में स्थित हो जाते हो। एकदम शॉर्टकट है। जी नहीं तो प्रभु जी। बैठे बैठे पूरी जीवन कर्म को खत्म करने में लग जाते हैं। बैठे बैठे प्रतिक्रमण करते रहते हैं, ये करते वो करते, लेकिन कर्म कभी खत्म नहीं होते, जी क्योंकि कर्म करने वाला अभी भी मौजूद है कि मैं खत्म करूंगा, है ना। जी प्रभु जी। तो जितने भी इस तरह से लगे पड़े हैं ना कर्म को खत्म करने के लिए, जिसको वो ज्ञान ही नहीं है अक्षर पुरुषोत्तम का, और किस तरह से वो निष्काम भक्ति निष्काम कर्म होता है, वो इसी राह में भटक जाते हैं, कर्म को खपाने में भटक जाते हैं, जी है ना। कर्म कभी खत्म नहीं होते, अनंत जन्मों तक कर्म कभी खत्म नहीं होते। लेकिन एकमात्र गुरु वचन से किया हुआ कर्म, वो पिछले बंधनों को भी काटता है और आगे बंधन में बांधने नहीं देता, सही है प्रभु जी। है ना। तो ये है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी, हम जो स्थिति में अर्जुन कृष्ण वहां पे खड़े थे और ये बात, यही सेम बातचीत हो रही थी, इसी इसी संदर्भ में हम आपके सामने खुद को खड़ा करके देखते हैं तो वही सेम चीज हमारे सामने आ रही है कि एक परब्रह्म की जो प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा जो है उसी में रह करके हम ये कर्म करें। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एक एकादशी व्रत ही ले लें कि एक तरफ हाँ जी। आपकी परम आज्ञा के को मान करके सिरोधार्य करके हम रख रहे हैं और प्रसन्नता के लिए रख रहे हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति संसार में रह करके वो किसी की भी आज्ञा से नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर लेता है कि चलो शुभ कर्म है मैं कर लेता हूँ, वो उसका कर्म बन जाएगा वही और हमारा ये कर्म कटने वाला हो जाएगा। बराबर। तो यही है। तो देखो अध्याय चौथा 18वां श्लोक, उसमें कहते हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, जी मतलब कि जो कर्म कर रहा है उसमें अकर्म को देखना, और जो अकर्म की स्थिति में है उसमें कर्म को देखना, है ना। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला मनुष्य सब मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी सब कर्मों को करता हुआ भी उससे बंधता नहीं है। जी इसका प्रभु जी। अर्थ है कि देखो, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, यानी देखो कुछ न कुछ जो है ना, आप कर्म करते हो ना तो कुछ न कुछ फल की इच्छा होती ही है। जी लेकिन जब आप केवल और केवल गुरु और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही ये कर रहा हूं, और वो भी कैसा, धर्म युक्त कर्म, अधर्म वाला कर्म नहीं। जी जी यहाँ बिल्कुल वो भी है ना, प्लस कर लेना, सही है प्रभु जी। है ना। तो धर्म युक्त कोई भी कर्म मैं करता हूं और केवल मेरे गुरु और उनकी आज्ञा में रहकर उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं ना, तो वही कर्म जो है ना निष्कर्म बन जाता है, वो बंधन बांधने वाला नहीं होता। जी और जो निष्क्रियता में, जो निष्क्रिय है उसमें भी कर्मों का विचार कर रहा है ना, वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। ये जो है ना, ये शब्दार्थ, वो श्लोक का शब्दार्थ ये है। तो फल की इच्छा नहीं रखना, यानी इच्छा रहित, तो एकमात्र
गुरु की प्रसन्नता वही बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, तब वो अकर्म बन जाता है, तब वो निष्कर्म बनता है। और वही ज्ञान असली ज्ञान है, और वही भक्ति असली भक्ति सही है प्रभु जी। है ना। तो एकदम शॉर्टकट बता दिया है ये गीता का, जो कर्म भक्ति ये सारा कुछ योग है ना, जिसके बड़े बड़े को समझ में नहीं आ रहा, और इतने उलझे हुए हैं कि इतने इतने अर्थ निकालते हैं। लेकिन यहाँ सारा कुछ प्रैक्टिकल समझा दिया है, किस तरह से करना है। जी प्रभु जी। मेरे गुरु ने कहा है, बस। अब इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई वासना नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने कहा है तो मैं करूंगा, उनकी प्रसन्नता के लिए। बात खत्म हो गई। फिर वही का वही ज्ञान रूप हो जाता है, भक्ति रूप हो जाता है। वही कर्म, यानी कि जिस संसार में आप कर्म कर रहे हो, वही का वही कर्म अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो भक्ति रूप हो जाता है, ज्ञान रूप हो जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरी इच्छा है, मेरे शरीर को पुष्ट करना है ना, मेरी इंद्रियों को पोषण देना है, ये सारा कुछ, जी तो वो कर्म होता है, उसका फल मिलता है। लेकिन वही की वही कर्म अगर मैं भगवान को भोग लगाता हूँ और उसके बाद में मैं ग्रहण करता हूँ, तो निष्कर्म हो जाता जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है। तो यानी कि हम दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं, धर्मयुक्त जो भी कर्म है, उसमें हम हाँ भगवान को पहले लेकर के आ जाएं, उस कर्म के साथ जोड़ दें कि भाई ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ ये सब कर्म। हाँ जी, उसी तरह से ही। तो उस कर्म के बंधन से हम बंधेंगे नहीं फिर जी। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पर जो है ना, भगवान गढ़ड़ा मध्य 11 में कहते हैं, वही श्लोक है, भगवत गीता का वही श्लोक है। भगवान कहते हैं कि ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જે જે કર્મ કરે છે, તે કર્મને વિશે અકર્મ જે જ્ઞાન તેને જ દેખે છે, અને વિમુખ હોય તે નિવૃત્તિ માર્ગ પકડીને અકર્મપણે રહેતો હોય તો પણ તેને કર્મમાં બુડ્યો છે એમ જે દેખે છે, તે દેખનારો સર્વે મનુષ્યને વિશે બુદ્ધિમાન છે, ને તે જ્ઞાની છે તથા તે યુક્ત કહેતા મોક્ષને યોગ્ય છે, અને સર્વ કર્મનો કરનારો છે। ये श्लोक का अर्थ वो कहते हैं कि अगर कोई बैठा बैठा है, जो अकर्म करता हुआ लगता है ना, जी लेकिन भीतर 100 प्रकार के विचार चलते हैं, वही कर्म भी हुआ ना, सही है जी। है ना। संकल्प विकल्प ये सारा कुछ चल रहा है भीतर, तो वो कर्म ही हुआ। માટે ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનના ભક્ત જે કર્મ કરે છે, તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો લે, તો તેના હૃદયને વિશે કુટુંબે સહિત અધર્મ આવીને નિવાસ કરે છે। यानी भगवान की आज्ञा में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई भगवान का भक्त है, वो कुछ कार्य कर रहा है ना, तो उसका कोई अवगुण ले, यानी उसमें कोई दोष देखे, जी तो वो जो दोष देख रहा है ना, उसके हृदय में अधर्म, यानी कि देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूं कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ कार्य के लिए भेजा है, और मैं वो कार्य कर रहा हूं। लेकिन जो फॉल्स ज्ञानी होता है ना, जी जो उल्टा सुल्टा ज्ञानी है ना, जो उल्टा सुल्टा ज्ञानी होता है ना, वो क्या जी देखता है
कि अरे ये इतना कार्य कर रहा है, इसको कर्म बंधन लगेगा, है ना। जी बिल्कुल। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो उसके गुरु की आज्ञा में कर रहा है, और इसीलिए उसका सारा कर्म निर्गुण हो जाता है, जी गुणातीत हो जाता है और निष्कर्म हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा देखने वाले के भीतर है ना, काम क्रोध लोभ मोह अधर्म अपने कुटुंब सहित विराजमान हो जाते हैं, यानी जी वो बिल्कुल। जीव ऐसा हो जाता है। यानी भक्त का दोष देखने वाला बड़ा नरक में जाता है। आप समझे। जी बिल्कुल यानी प्रभु जी। अर्जुन ने इतने लोगों का संहार किया, लेकिन कृष्ण के कहने पे किया है। इसीलिए अर्जुन की इस एक्शन को देखते हुए अगर कोई जो आजकल के बहुत ज्ञानी है ना, दिख रहे हैं ना, जी वो अगर कहे ना कि ये नरक में जाएगा अर्जुन, तो ऐसी बात नहीं है। आप समझे। और जो हाँ ऐसा जी। देख रहा है ना, वो नरक में जाएगा। जी प्रभु जी। तो आपको कुछ समझ में आया। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल आ गया जी। तो भगवान का भक्त जो जो क्रिया कर रहा है ना, वो सारी दिव्य है। अगर ऐसा नहीं समझते हो ना, तो आप नरक में जाओगे। सिर्फ किसी की क्रियाओं को देख के नरक में चले जाते हो, बताओ। जी यानी भगवान का भक्त उनके गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है, और वो अगर आरती कर रहा है ना, उसको देखकर आपको ऐसा लगता है ना कि ये अज्ञान, ये छोटी छोटी चीजें क्या करता है, उससे तो बड़ा ज्ञानी मैं हूं, है ना। जी तो गए नरक में आप। बिल्कुल जी। ये देखो, ये टेक्नोलॉजी है, याद रखना, ये सारे शब्द है ना, 100% है। ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब सब समझ रहे हो हाँ जी प्रभु कि जी। कल जो है, मैं लिफ्ट का बटन दबाया, और एक वो जो लास्ट फिंगर होती है ना, उसके नाखून से हल्का सा टच किया लिफ्ट के बटन को, और वो इतनी भारी लिफ्ट पूरी की पूरी ऊपर आ गई। ये क्या है। ये है टेक्नोलॉजी। अगर जी लोगों को लगाते हैं कि 5वें माले पे पहुंचाना है इस लिफ्ट को, तो कितने लोग लगते हैं। जी इतनी भारी लिफ्ट को ऊपर पहुंचाना है तो कितने लोग लगते, कितना मैन पावर लगता, बताओ। सही है जी। तो वही चीज सिर्फ लास्ट फिंगर से, उसके नाखून से जस्ट एक बटन को टच किया और पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर आ गई। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। जी वैसे अध्यात्म में भी टेक्नोलॉजी है। तो अध्यात्म में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसा हमने कहा, अगर उस हिसाब से देखोगे तो सीधा नरक, जी और उसको दिव्य देखोगे, उन भक्त की क्रियाओं को दिव्य देखोगे, तो आप निर्गुण होते जाओगे। आपके भीतर से दोष हटते जाएंगे, वासना हटती जी जाएगी। जी प्रभु आप समझे। जी। जी प्रभु जी। तो ये बहुत याद रखने जैसा पॉइंट है कि किसी भी भक्त के क्रियाओं को दोष युक्त समझना ही नहीं। अगर उनके गुरु में है, उनके जी वचन में है, उनकी आज्ञा पालन में है वो भक्त, तो और वो भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा पालन करता है, तो जी दूसरे जी किसी की नहीं, है ना। माया वाले गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो माया ही मिलेगी, दोष ही प्राप्त होंगे। जी आप समझे। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर पूर्ण होश रूप देखना है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ने अगर किसी को आज्ञा दी है, तो उस आज्ञा में दोष देखना ही नहीं। सही है प्रभु जी। उस आज्ञा पालन कर रहा है, उसके दोष देखने नहीं है, उसमें दिव्य भाव देखना। वो कैसी भी जी कुछ भी क्रिया कर रहा हो, है ना। जी जी प्रभु जी। तो वो शॉर्टकट मैं फिर से पढ़ता हूँ। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है। માટે ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનના ભક્ત જે જે કર્મ કરે છે
તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો લે તો તેના હૃદયને વિશે કુટુંબે સહિત अधर्म आवीने निवास करे छे। हमें पता नहीं है कौन सा भक्त कैसा है, और हम उनकी क्रियाओं को देखकर उनके दोष देख रहे हैं, यानी हमारा पर्चा फट रहा है, नरक में जी जाने का टिकट पक्का हो रहा है। अब बताओ, ये इतना सूक्ष्म बात भगवान कह रहे हैं। शॉर्टकट है, नरक में जाने का शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं हम। और वही क्रिया अगर दिव्य रूप से देखते हैं, दिव्य भाव से देखते हैं, तो सारे के सारे गुण हमारे भीतर उतरते हैं और हमारे दोष कटते हैं, मिटते हैं। बताओ, सेम टेक्नोलॉजी है। जी तो इतनी सूक्ष्म अद्भुत बात भगवान ने बताई है, और, और वो शॉर्टकट है। कुछ भी करना है क्या, बैठे बैठे देखो, कार्य तो वो कर रहा है, हम तो सिर्फ बैठे हैं और हाँ जी बैठे बैठे नरक का टिकट फाड़ रहे हैं, है ना। जी मतलब हम कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके दोष देख रहे हैं और नरक का रास्ता क्लियर कर रहे हैं, हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है टेक्नोलॉजी। जी छोटी सी बात और बड़ा परिणाम, है ना। छोटी सी बात यानी भगवान के भक्त के दोष देखना, यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के भक्तों के दोष देखना, जी और हम अपना रास्ता बनाते हैं नरक की ओर। बड़ा बड़ा परिणाम, है ना। जी बात छोटी, हाँ, सिर्फ दोष देखना, और परिणाम बड़ा, यानी सारे दोष हमारे भीतर उतरते हैं, कुटुंब सहित, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया, ये सब कुछ। जी प्रभु जी तो बैठे बैठे हम ये सारा कुछ फल अर्जित कर रहे हैं, देखो नरक का। यहाँ पर सावधान हो जाना है। तो हमें कैसे पता चला कि वो भक्त है अभक्त है, कैसे पता चला? यही यही प्रभु जी यही क्वेश्चन मैं अभी करने ही लग रहा था जी आपसे हाँ, तो कि इसका भाई। ये मतलब है कि किसी में भी दोष मत देखो ना। हाँ जी बस सबसे बेस्ट वही है। क्योंकि वो अपना कर रहा मेरे है, ठीक है, कोई बात, जी है ना। सब दिव्य है, सब दिव्य है, सब निर्दोष है, ऐसा ही देखो। क्योंकि यही सही देखो, है। 100 भक्त है, 100 भक्त, उसमें पता नहीं कौन सा अक्षर मुक्त है ना। जी तो अगर इसका दोष देखे, उसका दिव्य गुण देखे, ये सब करने से अच्छा है किसी का दोष देखो ही मत, नहीं तो मारे जाओगे। जी बिल्कुल तो देखो कैसा है कि 2-3 आतंकवादी जो है एक पूरे मकान में घुस गए। अब एक एक को अंदर से फायरिंग कर रहे हैं, अंदर से पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ छुपा है ना। तो सारे के सारे मकान को उड़ा दो, है ना। यही लोग करते हैं। जी तो चुन चुन के क्यों करना, पूरा ही खत्म करो। वैसे ही चुन चुन के क्यों किसी का दोष देखना, किसी का गुण देखना, ये सब चुन चुन के क्यों, हटाओ पूरा, किसी का दोष देखना ही नहीं। क्योंकि एक का भी अगर देख लिया ना तो वो आदत बन जाती है हमारी, जी प्रभु जी यही। हाँ यही मेन चीज यही है बस। है ना। उसे तो हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क हमें पड़ता है, हमारी गलत आदत हो जाती है। जी तो इसीलिए निर्दोष दृष्टि ही रखना। और जी सारे प्रभु जी निर्दोष है ही, हकीकत में सारे निर्दोष ही है, सारे दिव्य है ना। तो इस तरह से आप देखना है, ये टेक्नोलॉजी है। सही बैठे है बैठे प्रभु। हम जो है ना नरक के रास्ते भी जा सकते हैं, और बैठे बैठे हम निर्गुण भी हो सकते हैं। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं बस प्रभु जी ये बहुत बड़ी बात है कि भाई यही चीज हमें बचा सकती है हाँ जी। कि हम किसी में भी देखना बंद कर दें, किसी के भी नहीं देखने, बस कोई कुछ भी कर रहा है बस ठीक है जी।
हाँ, तो ये बात है। प्रभु जी, तो जैसे आम कोई संसारी है, कोई भी कर्म कर रहा है, वो परब्रह्म के साथ, सत्पुरुष के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, एक प्योर हाँ, संसारी है, वो तो हाँ, कर्म बंधन में आएगा ही आएगा ना जी। वो तो कर्म बंधन में ही पड़ा है ना? उसे उसकी पता ही नहीं है उसका क्या है ना? अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म उसके बारे में पता ही नहीं है, और उनकी आज्ञा में भी नहीं है ना, तो उसका कर्म बंधन होगा ही। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष केवल आज्ञा से ही आपके सारे बंधन पिछले और आने वाले को काट देता है, और माया से पार करने के लिए वो आज्ञा देते हैं। इसीलिए आपका कर्म बंधन नहीं होगा। आप समझे? जी प्रभु, जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो उनका प्रोजेक्ट अलग है, और वो प्रोजेक्ट में दूसरा जो संसारी मनुष्य आया नहीं है ना, इसीलिए वो अभी भी माया के कर्मों के प्रोजेक्ट के अंदर है। जी आप समझे? जी, तो ये है। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया ये, वरना ये कर्म योग तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है बस। हाँ, तो बहुत नाम सुने होंगे, अकर्म कर्म ये वो सब कुछ है ना। हाँ जी प्रभु जी। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन। तो देखो, जो दो व्यक्ति है, नदी में बहे जा रहे हैं, दोनों डूबते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसमें से, उसकी कमर पे जो है ना रस्सी बांधी हुई है, और वो रस्सी जो है ना किनारे पे खड़ा है ना, उसके हाथ में है। तो बहते तो दोनों दिख रहे हैं ना, वैसे जी ही ये संसार में कार्य करते हुए तो दोनों दिखेंगे, संसारी भी और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का मुक्त भी, बिल्कुल प्रभु जी। है ना। लेकिन एक मुक्त है, जो दो बह रहे हैं ना, उसमें एक मुक्त है। क्यों मुक्त मान रहे हैं? क्योंकि किनारे पे वो बंधा है ना, जी है ना, तो एनी टाइम वो नदी से बाहर निकल सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन वो वाला जो है, जिसको कोई सहारा नहीं है ना, जो संसारी है, वो नदी के सहारे है, यानी जो संसारी है वो काल कर्म और माया के सहारे है, जी, तो उसी में ही जाएगा। तो नदी ही उसका सारा नियति कुछ तय करे। जी हाँ, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सारा कुछ नदी ही करेगी। जी वैसे ही ये संसारी जो जीव है, उसका सारा कुछ नियति जो भी है, वो काल कर्म और माया ही निश्चित करेगी, है ना। जी प्रभु जी। इतना फर्क है। दिखते दोनों की क्रिया सेम, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान यानी यहाँ पर एकमात्र भगवान, हाँ, परब्रह्म पुरुषोत्तम बस। जी जी प्रभु जी। और गुरु यानी एकमात्र गुरु, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, जी है ना। उससे बंधे हैं, दिख रहे हैं संसार में, लेकिन बंधे हैं उससे, तो मुक्त ही है। जी उनकी प्रभु सारी जी। क्रियाएं बंधन मुक्त ही है। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना। जी प्रभु जी। तो कर्म योग समझ लिए हम। जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।